हेलो फ्रेंड्स, आ गया हूँ फिर से एक MS वर्ड का ट्यूटोरियल लेकर, जो कि इंसर्ट टैब के ऊपर होने वाला है। तो वीडियो में बने रहना एंड तक। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना फ्रेंड्स। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना है, अपने कंप्यूटर में MS वर्ड को ओपन करना है। MS वर्ड ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रिबन में मिलेगा, यहाँ पर इंसर्ट, इस पर क्लिक करना है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के ऊपर में वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। क्योंकि आज की इस वीडियो में इंसर्ट टैब को आपको जानकारी मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि आपको इंसर्ट टैब में बहुत सारे सेक्शन मिलेगा। सबसे पहला जो सेक्शन है वो टेबल, उसके बाद इल्यूशन का, मीडिया का, कमेंट्स का, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल। इस तरह से आपको बहुत सारे इसमें जो है सेक्शन मिल जाएगा। इस रिबन में आपको देखने को मिलेगा, इसमें बहुत सारे सेक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टेबल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि इंसर्ट टेबल, ड्रो टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट, क्विक टेबल्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि इंसर्ट टेबल के ऊपर में हम क्लिक करेंगे इस तरह से। जैसे कि हमारे पास किसी भी तरह का जो है टेबल सिलेक्ट करना है, तो हम इस तरह से सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से टेबल सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर माउस को, कर्सर को जैसे ही रखेंगे तो ऑटोमेटिक जो है टेबल आ जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले आपको टेबल इस तरह से सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसको हल्का सा हम हाइट को इंक्रीज कर लेते हैं, इस तरह से आपको टेबल जो है आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अगर अगर इसमें टेबल को ऐड करना है, ठीक है, अगर इसमें हमें टेबल को ऐड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले ही हम बताए थे, यहाँ पर होम टैब पर आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टेबल पर आना है, और यहाँ से आपको ड्रॉ टेबल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ड्रॉ टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेंसिल का जो है आइकन ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसको पकड़ के आप इस तरह से जो है ड्रैग कर सकते हैं। तो आप जैसे ही उसको पकड़ के इस तरह से ड्रैग करेंगे तो आप जैसा टेबल चाहे वैसा टेबल आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आपको जिस तरह का जो है टेबल ड्रॉ करना है MS वर्ड में, आप इसी से कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी आपको पेज में मिलेगा टेबल, तो फ्रेंड्स इसी से ड्रॉ होता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सारे के सारे टेबल्स जो है MS वर्ड में इसी ड्रॉ टेबल से बनते हैं। जैसे कि हम लोग भी बहुत सारे टेबल बनाते हैं तो इसी से बनाते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो ऑटोमेटिक जो है मिल जाएगा आपको। ठीक है, किस तरह से बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। उसके बाद आपको जो है टेबल जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो फिर से आपके सामने जो है इस तरह का सेक्शन ओपन होकर आएगा। इस तरह का सेक्शन जो है आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो इस तरह का सेक्शन में आपको बहुत जो है, अगर आप टेबल क्रिएट करना ही नहीं जानते हैं तो आपको इस सेक्शन को जो है देखना बहुत जरूरी है मिलेगा। जैसे कि अगर किसी भी तरह का आपको टेबल तो ड्रॉ हो चुका है, उसे अगर इरेज करना है तो इसी इसी सेक्शन की मदद से हम उसको इरेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि हम आपको सबसे पहले यहाँ पर टेबल सेक्शन मिलेगा, ड्रॉ मिलेगा, उसके बाद रॉ एंड कॉलम मिलेगा, मर्ज मिलेगा, सेल साइज मिलेगा, अलाइनमेंट का मिलेगा। तो सबसे पहले हमें इरेज करने के लिए टेबल सेक्शन पर नहीं क्लिक करना है, हमें ड्रॉ सेक्शन में मिलेगा दो ऑप्शन। जैसे कि पहला है ड्रॉ टेबल और दूसरा है इरेजर का। इस तरह से हमें दो सेक्शन मिलेगा, इस तरह से दो सेक्शन मिलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इरेजर पर क्लिक करेंगे। इरेजर पर क्लिक करने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो जैसे ही हम लाइनिंग पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं लाइन जो है ऑटोमेटिक रिमूव हो चुका है। तो अगर हमें किसी भी तरह का लाइनिंग को जो है हटाना है, जैसे कि इस तरह से लाइनिंग हटाना है, इस तरह से हटाना है, इस तरह से हटाना है, इस तरह से अगर लाइनिंग, कहीं को भी लाइनिंग हमें हटाना है तो इस तरह से लाइनिंग हम इजीली हटा सकते हैं। इस तरीके से आप लाइनिंग को इरेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद आपको मिलेगा टेबल डिलीट। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने मिलेगा डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल। डिलीट टेबल पर क्लिक करेंगे तो डिलीट एंट्री टेबल, जैसे कि हमें इसमें सिलेक्ट है, ठीक है,
उसके बाद हम डिलीट टेबल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो सारे के सारे टेबल जो है हमारे पास डिलीट हो चुका है, एक भी टेबल नहीं बचा है। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे के सारे टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम फिर से इंसर्ट करते हैं उसी टेबल को, इस तरह से हम फिर से इंसर्ट करेंगे। इस तरह से इंसर्ट करने के बाद हम फिर से यहाँ पर डिलीट टेबल पर क्लिक करेंगे और डिलीट टेबल पर क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा डिलीट सेल। तो डिलीट सेल से जैसे कि इस इतने को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इस टेबल को हमने सेलेक्ट कर लिया, इस पर हम क्लिक करेंगे और डिलीट सेल पर क्लिक करेंगे तो वो जो हमारे पास टेबल होगा यहाँ पर एक पॉपअप आएगा कि आपको क्या डिलीट करना है, डिलीट एंट्री रो करना है या फिर कॉलम करना है। तो हम डिलीट एंट्री रो करेंगे, ठीक है, उसके बाद ओके करेंगे तो वो जो टेबल था सेलेक्ट से वो जो है ऑटोमेटिक रिमूव हो चुका है। उसके बाद आपको इसी डिलीट सेल में जो है दूसरे ऑप्शन मिलेगा डिलीट कॉलम्स, आपको यहाँ पर मिलेगा डिलीट कॉलम्स का। जैसे कि यहाँ पर जो है इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है डिलीट कॉलम पर क्लिक करेंगे तो वो जो है टेबल ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा इस तरह से। अगर आपको एक एक करके करना है तो भी कर सकते हैं, एक ही बार में आपको रो एंड कॉलम को करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको पूरा टेबल को जो है डिलीट ही करना है, डिलीट ही कर देना है तो आप डिलीट सेल पर क्लिक करके आप डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करके जो है डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी टेबल पर आपको जो है आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि डिलीट रो तो मैंने दिखा दिया आपको जो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहीं पर मिलेगा इंसर्ट अबव। जैसे कि यहाँ पर आप इंसर्ट अबव पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे इंटरफेस आएगा, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट का। इस तरह से आपको बहुत सारे जो है ऑप्शन मिलेगा। तो आपको किस पर क्लिक करना है, इंसर्ट बिलो से क्या होता है, इंसर्ट लेफ्ट से क्या होता है, इंसर्ट राइट से क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि हम इस टेबल को हम पहले इसमें एक नेम को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, आपको जो है समझ में आ जाएगा। हम इस टेबल को इस तरह से सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं जो नेम लिखा हुआ टेबल है वो 1 नंबर में है और मैंने जिस टेबल को सिलेक्ट किया है वो 2 नंबर में। ठीक है, अगर ये 2 नंबर में है, अगर हम इस इंसर्ट बिलो पर क्लिक करेंगे तो वो टेबल जो है तीसरी नंबर पर आ जाएगा। जैसे कि एक टेबल क्रिएट होकर तीसरी नंबर पर आ जाएगा और हमारा जो पहला टेबल है वो फर्स्ट नंबर पर चला जाएगा। जैसे कि इससे पहले था कि यहाँ पर एक टेबल, इस टेबल को हमने सेलेक्ट किए थे और यहाँ पर इंसर्ट बिलो पर क्लिक किए तो उसके बाद जो है एक टेबल आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप उसके नीचे जो है टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर इंसर्ट लेफ्ट, जैसे कि हमने इसको क्लिक किया, ठीक है, इस तरह से सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट लेफ्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक जो है इस साइड एक टेबल इंसर्ट होकर आ गया है। ठीक है, अगर इंसर्ट राइट पर क्लिक करना है तो फिर से इसी तरह से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट राइट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है टेबल इंसर्ट होकर आ गया है। ठीक है, इस तरह से आपको टेबल इंसर्ट होकर आ जाएगा। उसके बाद इसी सेक्शन में आपको नेक्स्ट मिलेगा मर्ज का ऑप्शन। यहाँ पर आपको मर्ज का ऑप्शन मिलेगा इस तरह से। तो मर्ज में क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने इस टेबल को इस तरह से सेलेक्ट किया। ठीक है, इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद इस मर्ज पर हम क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं वो सारे के सारे जो है मर्ज हो चुका है और वो सारे के इतना बड़ा जो है एक सिंगल टेबल बन चुका है। अब हम इसमें कुछ भी लिखेंगे तो ये सारे के सारे जो है एक ही टेबल में जो है ऐड होगा। ठीक है, वो सारे टेबल जो है छोटे छोटे टेबल जो है एक बड़े टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है स्प्लिट टेबल। जैसे कि इस टेबल में हमें स्प्लिट करना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे और स्प्लिट करेंगे और आपको यहाँ पर एक पॉपअप मिलेगा नंबर ऑफ कॉलम, तो आप 2, नंबर ऑफ रो 1 करके ऐसे ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है बीच से टेबल जो है स्प्लिट हो जाएगा, जिसमें आपको जो है कॉलम 2 मिलेगा और नंबर ऑफ रो जो है आपको 1। इस तरह से आपको जो है टेबल में मिलेगा इस तरह से। उसके बाद इसी स्प्लिट टेबल में जो है नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर स्प्लिट टेबल का।
जैसे कि अगर हमने इतने टेबल को सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, नहीं तो हम इसी को सिलेक्ट करते हैं, इसको इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हम स्प्लिट टेबल पर क्लिक करेंगे तो दोनों जो है बीच से अलग हो जाएगा। जैसे कि एक ये टेबल बन गया और एक ये टेबल बन गया। इसका हम जो है बड़ा छोटा करेंगे तो उसको कुछ नहीं होगा, इसे बड़ा छोटा हम करेंगे तो उस टेबल को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों टेबल जो है वो दो में कन्वर्ट हो चुका है स्प्लिट से। तो ये काम आप स्प्लिट से कर सकते हैं। अगर आपको किसी में लग रहा है कि हमें इसको जो है स्प्लिट करना है तो इस तरह से आप जो है टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इस तरह से आप टेबल को इजीली स्प्लिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जैसे कि हमारे पास वो हट चुका है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर से वो हट चुका है, तो उसे कैसे लेना है, तो यहाँ पर लेआउट पर क्लिक करना है। तो लेआउट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है फिर से वो आ जाएगा। आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि स्प्लिट का आप तो हो गया काम, उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा जिसे आप रो का हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि हम इतने को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसका इंक्रीज करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमारे जो रो का साइज है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रहा है इस तरह से। उसके बाद अगर हमें कॉलम का इंक्रीज करना है, ठीक है, तो इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और इसको जो है इंक्रीज करेंगे तो आप देख रहे हैं इसको भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आप जो है रो एंड कॉलम को हाइट को भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको जो है मर्ज भी हो गया, सेल साइज भी हो गया, उसके बाद अलाइनमेंट मिलेगा। अलाइनमेंट में क्या क्या ऑप्शन है, टेक्स्ट को कैसा अलाइन करना है आपको। जैसे कि हम यहाँ पर एक टेक्स्ट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड करी है, इसको हल्का सा साइज को हम इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पर होम टैब पर क्लिक करके यहाँ से साइज इंक्रीज कर लेते हैं। उसके बाद फिर से इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लेआउट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये इतना टेक्स्ट है, ठीक है, इतना टेक्स्ट को हमने यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अलाइन टॉप सेंटर का। इस अलाइन टॉप सेंटर पर इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपका टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिक जो है सेंटर में आ जाएगा, वो भी टॉप से सेंटर में आएगा, ऊपर से सेंटर में आएगा। उसके बाद उसी की साइड में आपको मिलेगा अलाइन, आपको जो है राइट का ऑप्शन मिलेगा, वो भी टॉप राइट का। जैसे कि आप ऊपर से जो है राइट में करना चाहते हैं टेक्स्ट को, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिक जो है अलाइन राइट में चला जाएगा। उसके बाद आपको उसके नीचे जो है ऑप्शन मिलेगा जो अलाइन सेंटर लेफ्ट का मिलेगा, ठीक है। जैसे कि बीच से आपको जो है आपका टेक्स्ट जो है बीच से जो है अलाइन लेफ्ट में आएगा, सेंटर से लेफ्ट में आएगा। अगर आपको सेंटर से अलाइन सेंटर से सेंटर में रखना है, जैसे कि बीच से बीच में करना है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर से राइट में क्लिक करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। डाउन से लेफ्ट में क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। डाउन से सेंटर में क्लिक करना है तो यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा, या फिर डाउन से राइट में क्लिक करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपको टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिक इस तरह से जो है आपका डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हम फिलहाल इस तरह से रखते हैं टॉप से सेंटर में। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन, ठीक है। तो टेक्स्ट डायरेक्शन में आपको क्या करना है कि क्या क्या काम होता है टेक्स्ट डायरेक्शन में, तो सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे जो टेक्स्ट का डायरेक्शन है ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है। अगर आपको इस तरह से टेक्स्ट का डायरेक्शन बहुत सारे फॉर्मेट में मिलेगा, जैसे कि आपको मार्कशीट में जो मिलेगा इसी तरह का फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह का टेबल डिजाइन कर लेंगे MS वर्ड में तो आप ये समझ लेना कि आपको मार्कशीट बनाना आ गया, क्योंकि उसमें जो बहुत सारे काम होता है वो टेबल से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से टेबल क्रिएट करना जानते हो तो आपको सिंपल आप एक क्लिक में मार्कशीट बना सकते हो इजीली। इस तरह से अगर आपको टेबल डायरेक्शन चेंज करना है तो इस तरह से आपको अगर टेबल डायरेक्शन चेंज करना है इस तरह से आप टेबल डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर मिलेगा सेल मर्ज, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेल मर्ज पर आपको क्लिक करना है। सेल मर्ज पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, डिफॉल्ट सेल मर्जिंग, उसके बाद मिलेगा डिफॉल्ट सेल स्पेसिंग, उसके बाद मिलेगा आपको जो है
यहाँ पर जो है आप दो ऑप्शन आपको मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर डिफॉल्ट सेल मार्जिन का ऑप्शन में आपको यहाँ पर मिलेगा टॉप से 0 cm और बॉटम से 0 cm है। अगर हम यहाँ से टॉप से हम 1 cm करें और बॉटम से इसको जो है 1 cm करके जो है ओके करेंगे, तो आपको यहाँ पर जो है टॉप से भी आपको यहाँ पर 1 cm गैपिंग मिलेगा और बॉटम से भी आपको 1 cm गैपिंग मिलेगा। तो अगर आपको सेल का गैपिंग जो है चेंज करना है या फिर स्पेसिंग जो है ऐड करना है, तो आप इस तरह से जो है सेल का स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है टेबल सेक्शन का कंप्लीट जानकारी मिली होगी। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले आपको, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंसर्ट टैब के ऊपर पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय।